मैं ये बात अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कह चुका हूं कि जब 225 सीट के मैंडेट के साथ कोई गवर्नमेंट सरकार में आती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, तो लोगों की एस्पिरेशन, लोगों की उम्मीदें कहीं ज्यादा उस सरकार से हो जाती हैं। आज के दिन पिछले साल 6 मार्च को ठीक यही हुआ। समाजवादी पार्टी ना सिर्फ जीती, एक कमाल के मैंडेट के साथ ये पार्टी जीती, लेकिन तब से लेकर अब तक, शुरुआत से लेकर अब तक इस बात को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई क्या अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला सही है। शुरुआत में जब मैंने तमाम प्रोग्राम किए तो ये दलीलें दी गई कि भाई इतनी जल्दी आप लोग क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों एनालिसिस कर रहे हैं, अखिलेश यादव को कुछ समय दीजिए। तब भी मैंने एक बात कही थी कि भारत के संविधान के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर जो है ना सिर्फ वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। वो उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से किसी राज्य की सरकार सत्ता संभालती, उसमें इस तरह का कोई लॉजिक नहीं अप्लाई होता कि आप उनको समय दीजिए, आप उनको वक्त दीजिए। अब चलिए वो लॉजिक और वो बहस का भी समय निकल गया। 1 साल 6 मार्च को, जैसे मैंने कहा, चुनाव के नतीजे आए थे। इस भारी मैंडेट के बाद उत्तर प्रदेश में ये सरकार काबिज हुई। जरा सिर्फ बयान आपको सुनाता जाऊंगा। 6 मार्च 2012, यूपी में जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। ये लाल टोपी पहने अखिलेश यादव का बयान है। मेरे रिश्तेदार हों या पार्टी कार्यकर्ता, भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जिसमें ने कहा, ये लाल टोपी पहने अखिलेश यादव साहब है। समाजवादी पार्टी का किसी माफिया से संबंध नहीं है। 6 मार्च का बयान, और जैसे ही स्वेरिंग इन होती है, राजा भैया मंत्री बनते हैं सरकार में, वो भी जेल विभाग के। 3 जुलाई 2012, आर्थिक तंगी के बावजूद बजट में सरकार ने घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे किए हैं। ये मैं गवर्नेंस की ओवरऑल पिक्चर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव सरकार कह रही है कि रिटेल में एफडीआई से किसानों का फायदा होगा। क्या इसीलिए सब इसका विरोध कर रहे हैं? क्या इसीलिए सब इसका विरोध कर रहे हैं? ये एफडीआई पर वो बयान है। उसके बाद जो तस्वीर बदली वो भी आप सबको याद होगा। 3 फरवरी 2013, बीएसपी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की वजह से राज्य संसाधनों की कमी झेल रहा है, लेकिन समाजवादी सरकार विकास को लेकर, समाजवादी सरकार जो है वो विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और इसके लिए जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। यानी कि 3 गवर्नेंस के अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो मैंने आपको बताया। और साथ में ने लगातार जो हम सवाल चला रहे हैं वो भी है कि क्या अखिलेश यादव इस 1 साल के समय अंतराल में एक नाकाम, मेरे शब्द को मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। आज के आपको अपने पैनल से हम मिलाते हैं। ये सब लोग उत्तर प्रदेश की सरकार और बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कमाल फारूकी साहब मौजूद हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी है समाजवादी पार्टी के। सुधींद्र भदौरिया जी मौजूद है जो कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। राजकिशोर तिवारी जी मौजूद है जो कि एडिटर हैं दैनिक जागरण के। शरद प्रधान एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम सरकारों को शरद ने देखा है। लालजी टंडन साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सवाल अखिलेश यादव की गवर्नेंस को लेकर इसलिए भी उठ रहा है कि पिछले 3-4 दिनों में जो हुआ है वो भी आपके सामने। शरद प्रधान, अब ये साफ साफ, और मैं बहुत क्लियरली आपसे सवाल पूछूंगा, अब ये साफ साफ सवाल उठने लगा है कि क्या मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने का जो फैसला लिया वो आहिस्ता आहिस्ता गलत साबित हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें ये जो है, ये इसको ये कहना, इसको शायद दूसरी तरीके से मैं इसको आई लुक एट इट कि मुलायम सिंह यादव ने जो फैसला लिया उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने खुद उस पर मेरे हिसाब से अमल नहीं किया। यानी कि अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव ने ये फ्रीडम नहीं दी कि स्टेट को गवर्न कर सके अकेले अपने आप। ना मौका दिया, ना इजाजत दी।
क्योंकि ये बड़ा डे वन से बड़ा क्लियर था। कुल मिला के ना तो मंत्रियों के सिलेक्शन में कोई रोल रहा चीफ मिनिस्टर का। आपने मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और 4 पीछे से बनवा दिए, ये किया मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ। बिल्कुल। और ना तो ब्यूरोक्रेसी के सिलेक्शन में कोई रोल रहा चीफ मिनिस्टर का, ना मिनिस्टर्स के सिलेक्शन में। तो नतीजा क्या, अब आपके पास अपनी चॉइस का कोई है नहीं और ना आपने आगे चेंज करने में मौका दिया। तो वो रिमोट कंट्रोल अपने पास रख करके जो मुलायम सिंह यादव ने किया, मुझे लगता है उसमें काफी हद तक वो खुद जिम्मेदार है। अगर अखिलेश यादव 1 साल में उनके रिपोर्ट कार्ड में असफलता दिखती है तो उसके लिए जिम्मेदार मुलायम सिंह यादव ज्यादा है बजाय अखिलेश यादव के, क्योंकि ये सिचुएशन हो गई है। ऐसी पोजीशन की वजह से कई लोग खुद मुख्तार हो गए। इस मंत्रिमंडल में कुछ जैसे कहा जाता है कि मल्टीपल चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो वजह उसकी यही है कि सुपर चीफ मिनिस्टर एक बैठे हुए, वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स वो करते हैं, वो इस कदर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं कि मुझे लगता है कि कोई भी स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती गवर्नमेंट में अगर आप थोड़े थोड़े दिन पे लोगों को बदलते रहें। और फिर जो कंसिडरेशंस हैं पोस्टिंग्स के, अपॉइंटमेंट्स के, वो ज्यादातर मेरिट बेस्ड नहीं है, वो एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस में, यानी कि जो किसी कोई जातीय समीकरण है या किसी की सिफारिश है या कोई पुराना मित्र है उसके कहने पे करना है या कोई ऐसा जना है जो उन्हें लगता है कि मायावती सरकार में बहुत सताया गया है। अगर ये क्राइटेरिया होगा ब्यूरोक्रेसी को, जो कि स्टील फ्रेम कहा जाता है गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो कैसे चल सकेगा? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इतना कमजोर है। 26 फरवरी 2013 को, हाँ शरद बिल्कुल सही पॉइंट आप रख रहे हैं, क्योंकि 26 फरवरी 2013 को, ये कुछ आंकड़े जो मेरे सामने हैं उसके हिसाब से 26 फरवरी को अखिलेश यादव गवर्नमेंट अंडरटुक द बिगेस्ट रीशफल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी बाय ट्रांसफरिंग 51 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पीपल, 48 प्रोविजनल सर्विस पीपल, 88 Indian police service people, 92 provisional police service people. Many of those shifted were considered close to the ruling Samajwadi Party but were shown the door after almost a year of dismal and poor performance. यानी कि कुल मिलाकर सरल आंकड़े जरा सुनिए, अगर समझिएगा जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, एक साथ में 51 IAS अफसर, 48 PCS अफसर, 88 IPS अफसर, 92 प्रोविजनल पुलिस सर्विस के अफसर। तो ये एक दिन में इतने अफसरों का तबादला करते हैं माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के। राजकुमार तिवारी, पॉइंट क्या है? इससे पहले कई राउंड्स हो चुके हैं और हाँ, उससे पहले कई, मैं तो खाली बता रहा हूं कि एक दिन में पॉइंट मैं रख रहा हूं, एक दिन के ट्रांसफर्स की लिस्ट है। राजकुमार तिवारी, प्रॉब्लम क्या है? क्या आप इस मैंडेट के साथ जब आके बैठते फिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, समस्या है यहाँ प्राथमिकता की। हाँ, एक चुनाव जीतने के बाद जनता चाहती थी उत्तर प्रदेश की किसी न किसी तरीके का बदलाव चाहती थी। वो उसे बहुत उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी को इतना प्रचंड बदलाव, उसी बदलाव पे तो उन्होंने अखिलेश यादव के चेहरे पर वोट दिया। ये फैक्ट है। तो मैं उस चुनाव की आकलन से, एनालिसिस के समझ से कह रहा हूँ कि ये वोट मिला है। लेकिन समस्या यह हुई कि एक चुनाव जीतने के बाद वो बड़े लक्ष्य की तैयारी करने लग गए। यहाँ चुनाव एक जीतने के बाद लोकसभा चुनाव का लक्ष्य ले लिया, तो जब चुनाव आ जाता है तो चुनाव में सभी लोग को तुष्ट करके रखना पड़ता होता। हाँ, ये जो पॉइंट राजकुमार तिवारी जी कह रहे, जरा फटाफट 2 स्लोगन्स भी आपको सुना दूं। ये भी कागज मेरे पास है। यूपी तो जीत लिया, अब दिल्ली की बारी है। ये समाजवादी पार्टी के नारे हैं। दिन रात साइकिल चलाना है, नेताजी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये पार्टी के नारे हैं, मतलब ये मैं पार्टी के नारे पढ़ रहा हूं, ये मेरे बनाए हुए नहीं है। जब इस तरीके के नारे होंगे तो सबको साथ लेकर चलना, काम जब जहां सियासत आ जाती, जहां चुनावी राजनीति आ जाती, वहां पर काम करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। अभी सिर्फ पुराने वादे पूरे करने हैं। अतिक्रमण से लेकर या अपराधीकरण को समाप्त करने के जैसे जो कठिन फैसले हैं वो लेने का साहस कैसे कोई मुख्यमंत्री कर सकता है? और खासतौर से वैसा, जैसी बात अभी शरद जी ने और आपने कही। बहुत पेशेंस से सुदीन भदौरिया जी और लालजी टंडन साहब इसको सुने। कमाल फारूकी साहब, मैं और आप एक दूसरे को बहुत लंबे वक्त से जानते हैं। मैं इस बात के अलावा कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं, मैं आपको एक इंटेलेक्चुअल भी मानता हूं। जब गवर्नेंस, और गवर्नेंस डेफिसिट क्या होता है ये हम सब जानते हैं, जब गवर्नेंस में आपको जनता के मैंडेट से, मैं 50 बार ये पॉइंट को दोहराऊंगा, ये ताकत मिले और फिर आप बुनियादी मसलों पर इस कदर फॉल्टर करें। आज तक आप ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आपकी मजबूरी क्या है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हाल में राजा भैया खबरों में बने थे, जो कि एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जीत कर आ रहा है, उसको आपको मंत्री बनाने का कंपल्शन क्या आ जाता है? देखिए, ये जो कंपल्शन है ये अनफॉर्चुनेटली
यूपी की सियासत का एक हिस्सा बन चुका है ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स दिस इज हैपनिंग, कि जिस तरह से कास्ट कॉम्बिनेशंस और वो सारे जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इसका असर आ रहा है। और इससे समाजवादी की पार्टी की मतलब नहीं है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में ये आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको दूर नहीं होना चाहिए, इसको दूर होना चाहिए। यहाँ जो आपने, क्योंकि आज पूरे 1 साल की परफॉर्मेंस के ताल्लुक से कि भाई 1 साल आज मुकम्मल हुआ है, तो हमको दोनों साइड पर देखना चाहिए। इफ वी हैव टू बी बिल्कुल, क्या हमको दोनों तरफ से सोचना चाहिए, कहाँ अच्छा किया है कहाँ बुरा किया है, दोनों के दोनों। जो इस तमाम झगड़े के अंदर कि जो मसीह के 11-12 जो कम्युनल फ्लेयर अप हुए, एक मसीह के ये मेजर ये परसों परले रोज का जो कांड हुआ है, ये तो यकीनी बात है, जो मैं आपके चैनल पे नहीं हर चैनल पे कह रहा हूँ कि भाई ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये जो कुछ हुआ है ये बहुत शर्म की बात है, और ये किसी भी तरह से पार्डनेबल नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है। और इसकी जो भी वजह है, मजे के अब तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ होगी, सीबीआई ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, बाकी सारी चीज़ चलेंगी, लेकिन उसी के साथ साथ जो कुछ पॉजिटिव लाइन्स के अंदर जो काम हुए हैं वो भी रिमार्केबल है, और उनको भी हमको गौर करना चाहिए कि एक यंग चीफ मिनिस्टर जिसको इतना भारी मैंडेट मिला, उसके बाद मसीह के वो काम करने की उसने उन सही लाइंस पर क्या जैसे मिसाल जैसे मिसाल 3 बड़े काम बताइए जो आप कहें कि अखिलेश यादव ने जिस पर अखिलेश यादव का न सिर्फ उनके रसूख का रिफ्लेक्शन आए, जिस पर उनकी सरकार के इकबाल का रिफ्लेक्शन आए, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि उस सरकार में, मैं तो अपने कार्यक्रम में पूछ चुका हूं कि भाई मुझे कोई बताए उसमें अखिलेश यादव को छोड़कर कौन कौन मुख्यमंत्री है। शिवपाल यादव मुख्यमंत्री है, रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री है, कोई महिला है बहुत ताकतवर ब्यूरोक्रेट वहां पर अनीसा सिंह वो मुख्यमंत्री। मुझे बताया तो भाई मुख्यमंत्री कौन है? आजम खान साहब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर है कौन वहां पे? मुख्यमंत्री एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम है अखिलेश यादव, सिर्फ एक ही मंत्री है। और ये उसके साथ साथ जितने भी सीनियर एमपी हैं, यकीनी बात है वो वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर है, आप जानते हैं। लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स क्या हो, बल्कि बाकी और तमाम जगह की पॉलिटिक्स के अंदर हम ये देखते हैं, चाहे वो राजीव गांधी की हुकूमत के साथ में देखा था हमने कि बड़े बड़े सीनियर धुरंधर जो थे वो उनके साथ में मौजूद थे। कोई भी यंग ले लीजिए आप, यानी कि उमर अब्दुल्ला भी है मिसाल के तौर पर, उनके साथ में सीनियर लोग बाग रहते हैं।